नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेट टॉप 10 के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में भारत के 10 ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनके पूरा हो जाने के बाद एक भारतीय तो अपने आप पे गर्व महसूस करेगा ही, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी भारत के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और अमेजिंग होने वाली है, इसलिए अभी से वीडियो को लाइक करके नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने के लिए किसी भी देश में एयरपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। वैसे भारत के पास कई एयरपोर्ट है, पर फिर भी भारत की आबादी के अनुसार और बड़े फ्लाइट लैंडिंग एयरपोर्ट सिर्फ भारत में 1 या 2 है, जिसमें IGI अभी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिसके पास सिर्फ 3 रनवे अवेलेबल है, जिसके कारण कभी कभी कई फ्लाइट्स को डिले भी करना पड़ता है। हालांकि इसे देखते हुए 2001 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की घोषणा भी की थी, पर फंडिंग के कमी के कारण ये प्रोजेक्ट पूरी तरह बंद हो गया था। पर 2018 में इसे दोबारा रीओपन करके इस पर काम शुरू हो गया है, जिसके शुरू होने का डेडलाइन 2024 रखा गया है। और इस एयरपोर्ट के पूरे निर्माण की जिम्मेदारी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और ज़ूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल, जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है, उन्हें दिया गया है। और नोएडा एयरपोर्ट के 6 रनवे तैयार हो जाने के बाद ये एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक होने का खिताब भी हासिल कर लेगा, जो कि 7200 एकड़ में फैला 6 रनवे वाला तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहलाएगा दुनिया में रनवे के नजरिए से। और इसमें हर साल 5 मिलियन पैसेंजर को हैंडल करने की क्षमता होगी, जिसके लिए 1 लाख तो बनता है। नंबर 9, ई हाईवे इन इंडिया। जिस तरीके से आज भारत में पेट्रोल और डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, वो दुनिया के 10 सबसे महंगे पेट्रोल बेचने वाले देशों में आज शामिल हो गया है। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से 10 ऐसे देश हैं जहां आज सबसे महंगे पेट्रोल मिलते हैं, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दरअसल महंगे पेट्रोल और डीजल होने के कारण भारत में ट्रांसपोर्टेशन आने वाले समय में और महंगा होगा, जिससे हर चीज उम्मीद से 4 गुना ज्यादा महंगी हो जाएगी, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने लॉजिस्टिक को कम करने के लिए ई हाईवे बनाने का प्लान किया है, जिससे लॉजिस्टिक की लागत में 70% तक की कमी आएगी। और भारत में पहला ई हाईवे दिल्ली से मुंबई के बीच बनाया जा रहा है, जिसका पहला पार्ट 2022 तक पूरी तरह बन के तैयार होने की संभावना है। और इस हाईवे के लिए भारत सरकार ने एक स्वीडिश कंपनी से हाथ मिलाया है। और जब ये हाईवे बन के तैयार हो जाएगा, इस हाईवे पे चाहे वो बस हो या ट्रक, यहाँ 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस रोड पे दौड़ पाएगा। हालांकि अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी रिचार्ज के लिए अलग अलग लेन भी बनाया जाएगा, जिससे आने वाले समय में भारत में पेट्रोल और डीजल की खपत में काफी कमी देखने को मिल सकती है। नंबर 8, कच्ची दरगाह बीदापुर ब्रिज। ये ब्रिज आने वाले समय में बिहार की शान कहलाएगी, क्योंकि ये ब्रिज बन जाने के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाटर ब्रिज कहलाएगा, जो कि 9.76 किलोमीटर लंबा होगा। वैसे मौजूदा समय में असम के लोहित नदी के ऊपर भूपेन हजारिका सेतु 9.150 किलोमीटर के साथ सबसे लंबा ब्रिज है भारत का। दरअसल इस ब्रिज की शुरुआत अगस्त 2015 में किया गया था, जिसके पूरा हो जाने का अनुमान नवंबर 2022 तक बताया जा रहा है। वैसे इस ब्रिज का शुरू होना बिहार के लिए बहुत जरूरी समझा जा रहा है, क्योंकि ये ब्रिज पटना के कच्ची दरगाह से हाजीपुर के बीदापुर को पूरी तरह गंगा नदी के ऊपर से कनेक्ट करेगा, जिसके टोटल रोड को मिलाकर कुल कंस्ट्रक्शन 13.47 किलोमीटर का होगा। और इसके बन जाने के बाद महात्मा गांधी सेतु का लोड लगभग आधा हो जाएगा, जिसकी मौजूदा समय में हालत बहुत ही खराब है और हर दिन वहाँ गाड़ियों का लंबा जाम लग जाता है। वैसे जो बिहार से हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये सच है कि महात्मा गांधी सेतु में 6 से 8 घंटे तक का ट्रैफिक जाम लगता है। दरअसल इस ब्रिज को दुनिया की 2 बेहतरीन कंपनियां बना रही है, L&T कंस्ट्रक्शन और दाइवो ENC, जिसको बनाने की कुल लागत 3115 करोड़ बताई गई है। नंबर 7, रीडेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल विस्टा। इस प्रोजेक्ट के अंदर भारत के कई ऐसे प्रोजेक्ट है जिसे रीडेवलप किया जा रहा है, जिसमें एक मौजूदा समय का भारत का संसद भवन भी है, जिसे 1927 में ब्रिटिश शासन में एडविन लुटियंस और हार्बर्ट बेकर द्वारा बनाया गया था, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 790 लोगों की थी। और अब जो संसद भवन बनने जा रहा है वो 1272 सीटिंग कैपेसिटी के साथ होगा, जिसके 888 सीट लोकसभा की
और 384 सीट राज्यसभा के लिए रिजर्व रखा गया है, जिसमें कुल 4 फ्लोर होगा और इसकी नींव 10 दिसंबर 2020 को दे दी गई है और उम्मीद जताया जा रहा है कि अक्टूबर 2022 तक ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि 1.5 एकड़ में फैला होगा, जिसकी कुल लागत 862 करोड़ की है, जिसके पूरे कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के पास है और बिमल पटेल द्वारा आर्किटेक्ट किया गया है। वैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर कई और बड़े निर्माण हैं, जिसमें सेंट्रल विस्टा एवेन्यू राजपथ, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर और प्रधानमंत्री और वाइस प्रेसिडेंट के लिए उनके रहने के लिए रेसिडेंस और नया ऑफिस भी बनाया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिनकी कुल लागत 13,000 करोड़ की है। साथ ही इसके पूरा करने की डेडलाइन 2024 तक रखी गई है। इसके अलावा इन सभी बिल्डिंग को पूरी तरह से भूकंप रोधी और हाई टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है, जिसके पूरा हो जाने के बाद ये सारे भवन विश्व भर के आकर्षण का एक केंद्र बन सकती है। नंबर 6, इंडियन रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स। आज भारत में कई राज्य ऐसे हैं जिन्हें हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पीने का पानी या ठीक से सिंचाई तक का पानी उस राज्य को पूर्ति तक नहीं हो पाता है, जिसको देखते हुए 1999 में श्री अटल बिहारी, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, इस योजना को पुनर्जीवित किया और इसको भारत में शुरू करने का आदेश दिया था। पर सरकार बदलते ही इस प्रोजेक्ट पर पूरी रोक लग गई और अब लगभग 20 साल बाद इसे दोबारा शुरू किया गया और हाल ही में कुछ समय पहले गोदावरी और कृष्णा नदी को लिंक करने में वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सफल रही है। साथ ही इसके अलावा कई और नदियों को जोड़ने का प्लान भी है, जैसे यमुना और साबरमती को राजस्थान से जोड़ने का प्लान है, कोसी को घाघरा से, बूढ़ी गंडक और गंडक को गंगा से। साथ ही इसके अलावा इन सभी नदियों और प्रायद्वीपों को भी जोड़ा जाएगा, जिससे जिस राज्य में पानी की कमी है वहाँ पानी की पूर्ति हो पाए और जो राज्य बाढ़ झेलते हैं हर साल, उन्हें बाढ़ जैसी समस्या आने वाले समय में ना देखनी पड़े। जिसमें 6 इंटरलिंक बिहार से, 20 महाराष्ट्र से, 1 गुजरात से, 3 उड़ीसा से, 2 राजस्थान में, 3 झारखंड में और 1 इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट तमिलनाडु में निर्धारित किया गया है। नंबर 5, बनिहाल काजीगंज रोड टनल। ये टनल नेशनल हाईवे के सबसे कठिन इलाकों को बाईपास करेगा, जिसे BOT यानी बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर के आधार पर बनाया जा रहा है। मतलब इसके गैस निकालने और ताजी हवा लाने के लिए इसे एग्जॉस्ट सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। साथ ही इस टनल में लगभग 124 जेट फैंस, 234 CCTV मॉडर्न कैमरास और फायर फाइटिंग सिस्टम पूरी तरह से इंस्टॉल किया जा रहा है, जो कि जम्मू से श्रीनगर को जोड़ेगा। और इस टनल को पूरा हो जाने के बाद जहां जम्मू से श्रीनगर जाने में 2 से 3 घंटे लगते थे, वही जम्मू से श्रीनगर 15 मिनट में पहुंचा जा सकता है, क्योंकि जम्मू से श्रीनगर की दूरी 16 किलोमीटर घटकर मात्र 8.45 किलोमीटर की रह जाएगी। साथ ही पूरे टनल की CCTV से निगरानी की जाएगी ताकि बाहर से कोई प्रवेश न कर पाए, जिसको बनाने में कुल लागत 2100 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिससे जम्मू और श्रीनगर के आम नागरिक को काफी सुविधा होगी। साथ ही वहाँ व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा रोड के सुरक्षित होने की वजह से। नंबर 4, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इन इंडिया। आज भारत समेत कई बड़े देशों में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है, उस हिसाब से आने वाले समय में गाड़ी चलाना काफी मुश्किल हो जाएगा आम लोगों के लिए। हालांकि पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ाना सरकार की एक चाल भी हो सकती है, जिससे आम नागरिक पेट्रोल से बचने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे, क्योंकि केंद्र सरकार ने दुनिया की कई बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग और 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़े बड़े उत्पादक करने वालों से हाथ भी मिलाया है। साथ ही कई बड़ी एजेंसियों का दावा है कि भारत आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल का दुनिया का जेंट प्रोड्यूसर बनेगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने $1.4 बिलियन तक का सब्सिडी की पेशकश भी की है, जिसमें दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तराखंड राज्य की सरकार ने इन प्रोजेक्ट्स पे काम भी शुरू कर दिया है। हालांकि सबसे पहले कॉमर्शियल और 2 व्हीलर पर ध्यान दिया जा रहा है। वैसे अगर आप चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के फायदे और नुकसान के बारे में आपको विस्तार से बताएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। वैसे CEW यानी सेंट्रल ऑफ एनर्जी फाइनेंस के मुताबिक एक अनुमान है कि साल 2030 तक $206 बिलियन का मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला बाजार बन सकता है भारत। नंबर 3, वंदे भारत। वैसे तो हम में से कई लोग इस ट्रेन का पहले भी सफर कर चुके हैं, पर 75वें अमृत महोत्सव पर हमारे देश के PM द्वारा
75 वंदे भारत ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है, जो कि भारत के कोने कोने तक पहुंचेगी और इसकी डेडलाइन 15 अगस्त 2023 तक रखी गई है, जिसके पूरा हो जाने के बाद भारतीय रेल का सफर पूरी तरह बदल जाएगा। क्योंकि जो आम लोग राजधानी जैसे सुपरफास्ट ट्रेन और एसी में सफर नहीं कर पाते थे, उन लोगों के लिए ये ट्रेन काफी सस्ता है, जिसके कारण आम लोग भी इस ट्रेन में आने वाले समय में सफर कर पाएंगे, जो कि पूरी तरह से जीपीएस टेक्नोलॉजी और अल्ट्रा मॉडर्न फीचर की फैसिलिटी से भरपूर होगा। साथ ही ऑन बोर्डिंग अनाउंसमेंट से लेकर वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध होगी और लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो कि पूरी तरह से मेक इन इंडिया और इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी। नंबर 2, मेट्रो सिटी इन इंडिया। जिस तरह से आज हर बड़े शहर में ट्रैफिक इतनी तेजी से बढ़ रहा है, वो एक बहुत गंभीर समस्या बन गई है। उसी ट्रैफिक को कम करने और ईंधन बचाने, साथ ही अपने इन्वायरमेंट को एयर पोल्यूशन से हो रहे नुकसान के कारण जिस तेजी से हर चीज को आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का पूरा प्लान है, उसी प्लान का एक हिस्सा ये भी है। क्योंकि आज भारत में कई ऐसे शहर हैं जहां लोग काफी जल्दबाजी में होते हैं, जिसके कारण काफी रोड एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और कई आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 415 लोगों की जान हर रोज रोड एक्सीडेंट में चली जाती है। जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने हर बड़े शहर में मेट्रो लाइन की हरी झंडी दे दी है। वैसे 18 शहरों में तो पहले से ही मंजूरी थी, जिसमें से 13 शहरों में आज मेट्रो दौड़ भी रही है। पर हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 2025 तक कुल 25 भारतीय शहरों में मेट्रो सर्विस का बजट पास कर दिया है, जिसमें आगरा, मेरठ, कानपुर, अहमदाबाद, कोची, पुणे और पटना समेत कई अन्य शहर भी शामिल है, जहां नई मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी, जिससे बड़े शहरों का ट्रैफिक कम हो जाएगा। और इसके पूरा करने का डेडलाइन सरकार द्वारा अगस्त 2025 तक रखा गया है। नंबर 1, स्काईवे प्रोजेक्ट। वैसे तो ये प्रोजेक्ट अभी भारत के एक सपना पूरे होने जैसा है। दरअसल इस प्रोजेक्ट को स्काईवे ग्रुप द्वारा भारत में पूरा किया जा रहा है, जो कि जर्मनी की एक कंपनी है, जिसमें भारत ने 5800 करोड़ रुपए का निवेश किया है। जिसके पहले फेज की शुरुआत धोनी के शहर रांची से होगी, जो कि 16 किलोमीटर का नेटवर्क होगा, और रांची से जमशेदपुर 125 किलोमीटर के टोटल नेटवर्क पर इसका निर्माण किया जाएगा, जो कि 40 से लेके 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। वैसे इस प्रोजेक्ट को ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है जिससे इस पे चलने वाली कोई भी ट्रेन कभी डिरेल नहीं हो सकती। हालांकि सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के तहत एक ही लाइन पर ऊपर होगी पैसेंजर ट्रेन और नीचे होगी कार्गो। हालांकि अभी इसकी कोई फाइनल डेडलाइन सामने नहीं आई है, पर हम तो इस टेक्नोलॉजी को भारत में जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं।